This is CUET PG 2026 most important questions for 10th of March, जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। फॉरेंसिक साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और दिस इज द पार्ट 3 वीडियो। होपफुली आपने पार्ट 1 और 2 को देखा होगा। सो स्टार्ट करते हैं। So here is the very first question. Which technique is best for separating volatile poisons? TLC, HPLC, gas chromatography or electrophoresis? So our correct option is gas chromatography. The first officer reaching a crime scene should be like जो फर्स्ट ऑफिसर क्राइम सीन को रीच करता है वो क्या करता है? सबसे पहला काम होता है कि टू सिक्योर द सीन। जस्ट बिकॉज हम कलेक्ट एविडेंस, अरेस्ट सस्पेक्ट, सबसे पहले हम सस्पेक्ट को अरेस्ट नहीं करेंगे, ना ही रिकॉर्ड करेंगे किसी स्टेटमेंट को। सबसे पहला काम होता है सिक्योर करना क्राइम सीन को। सो नेक्स्ट पार्ट इज राइगर मोर्टिस इज ड्यू टू राइगर मोर्टिस इज ड्यू टू ATP depletion. ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Here are four options: blood clotting, ATP depletions, oxygen increasing, and nerve stimulation. So our correct option is ATP depletion. So here is the next slide. Luminol is used to detect. हमारे पास दो तीन टेस्ट होते हैं, प्रीलिमिनरी और कंफर्मेटरी। प्रीलिमिनरी को ही हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। अगर हम बात करें लिमिनॉल टेस्ट की, तो ये हमारा आता है लाइक प्रीलिमिनरी में हमारा आता है कास्टलमेयर टेस्ट और TMB टेस्ट। इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंफर्मेटरी टेस्ट, तो उसमें आता है हमारा एक टिकमैन टेस्ट और सेकेंड होता है हमारा टाकायामा टेस्ट। लिमिनॉल टेस्ट हम ब्लड के लिए ही करते हैं, ब्लड स्टेन्स के लिए। और जो कि कब किया जाता है? जब स्टेन्स पूरी तरीके से क्लियरली साफ हो चुके होते हैं ब्लड फ्लोर पे, तो हम ल्यूमिनॉल रिएजेंट गिराते हैं और उससे ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करते हैं हमारे ब्लड स्टेन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन ड्रग एनालिसिस? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ड्रग एनालिसिस में? तो होपफुली माइक्रोस्कोप नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूज नहीं होगा, इंक्यूबेटर नहीं होगा, GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। So our next question is the basic unit of fingerprint comparison is like हमारा जो बेसिक यूनिट होता है, दो चीजें होती है। एक तो पहला होता है प्रीलिमिनरी, लाइक हमारा एक होता है फिंगरप्रिंट में हमारे दो फीचर्स होते हैं। एक तो होता है क्लास कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंड होता है हमारा इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। क्लास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं हम जो हर पर्सन में इंडिविजुअल फीचर्स होते हैं। अब हमारा क्लास होता है आर्च, लूप और वर्ल पैटर्न। वहीं अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो आता है हमारा रिच और माइन्यूशे। माइन्यूशे हमारी यूनाइट होती हैं एक फिंगरप्रिंट कंपैरिजन की। इसी के बिहाफ पे हम फिंगरप्रिंट कंपैरिजन करते हैं। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द प्रेसिपिटीन टेस्ट इज यूज फॉर। प्रेसिपिटीन टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? तो एज एस्टिमेशन के लिए नहीं। एज एस्टिमेशन के लिए ऑलरेडी हमारे पास मेथड हैं, लाइक हम क्रेनियल इंडेक्स या फिर बॉडी एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स हैं। ब्लड ग्रुपिंग नहीं, ब्लड ग्रुपिंग के लिए भी अलग मेथड होता है। एंड ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम भी होती है। एंड पॉइजन डिटेक्शन नहीं, GCMS से करते हैं वो। प्रेसिपिटेशन टेस्ट यूज करते हैं हम स्पीसीड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए। लाइवर मोर्टिस रिफर्स टू, लाइवर मोर्टिस किस चीज को रिफर करता है? तो ये बॉडी में बॉडी स्टिफनिंग, सेकेंड है ब्लड सेटलिंग, थर्ड है बॉडी कूलिंग एंड फोर्थ है स्किन पीलिंग। तो बॉडी स्टिफनिंग नहीं होती, ये राइगर मोर्टिस के फीचर्स होते हैं। बॉडी ब्लड सेटलिंग में होता है क्योंकि हम लाइवर मोर्टिस में जानते हैं ड्यू टू ग्रेविटी आफ्टर डेथ, ये पोस्टमार्टम चेंजेस के अंदर आता है हमारा, इमीडिएट, अर्ली और लेट चेंजेस के अंदर। ड्यू टू ग्रेविटी ब्लड हमारा क्या होता है, नीचे बॉडी की तरफ आने लगता है। इसको हम कहते हैं ब्लड सेटलिंग एंड दैट कम्स अंडर लाइवर मोर्टिस। So moving to the next slide, which chromatography uses paper as stationary phase? पेपर को कौन सा क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करता है स्टेशनरी फेज में? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर को स्टेशनरी फेज में यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज श्रेया फॉरेंसिक हब एंड होपफुली पार्ट 1, 2 और 3 जो है हमारा, वो ऑलरेडी वीडियो आपका आज थर्ड पार्ट अपलोड हो जाएगा। 3 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मोस्टली उसमें अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस तो अगर तीनों को आप मिलाए तो होंगे, और बाकी हम पूरी तरीके से अपना 100 देंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, दिस इज श्रेया फॉरेंसिक हब
एंड उसको देखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।